सबसे प्रेम ही प्रेम बचा हुआ है। महात्मा बुद्ध को प्यास लगी हुई थी, उनके ओठ सूख रहे थे, गला सूख रहा था। उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहा कि पानी पिलाइए। आनंद कमंडल लेकर के पानी लेने गया। पास में एक छोटा सा पानी का नाला बह रहा था। आजकल जैसे लोग प्राचीन समय में पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी। पहले लोग नदियों का पानी पीते थे, नालों का पानी, तालाबों का पानी, कुओं का पानी। अब तो लोग फिल्टर पानी पीते, फिर भी बहुत बीमार होते हैं, बड़े कमजोर हैं। आरओ का पानी और बोतल का पानी। जगत गुरु शंकराचार्य बहुत मजा कर रहे थे। कुंभ मेला में आए तो उन्होंने कहा कि यहाँ गंगा जल की महिमा तो सभी सुना रहे हैं, लेकिन गंगा आरती करने वाले लोग भी पानी पीने के लिए बोतल में पानी लेकर बैठते, गंगा का पानी क्यों नहीं पीते? तो बोले गंगा का पानी पीने की हिम्मत भी नहीं पड़ती, क्योंकि गंगा के पानी में सब शहरों की गंदगी बहकर आती है। इतना सब गंदगी है, कौन साहस करके पी सकता है? और सब गंगा की महिमा गा रहे हैं, गंगे हर नर्मदे हर, लेकिन पानी फिर बोतल का पी लेते। थोड़ा चुल्लो भर उसमें से भी तो पियो। और पहले लोग जो पानी पीते थे नदियों का, तालाबों का, बीमार बहुत कम होते थे, क्योंकि उसमें सभी तत्व रहते थे। अब ये जो पानी आ रहा है ना, शरीर में इतनी शक्ति नहीं रह गई बर्दाश्त कर सके। तुम एक दिन नदी का पानी पी लो, उसी दिन बुखार आ जाएगा। तुम एक दिन कुएं का पानी पी लो, सर्दी जुकाम हो जाएगा। तुम एक भी दिन तालाब में स्नान कर लो, उसी दिन बीमार हो जाओगे। तुम्हारा शरीर सहन शक्ति नहीं है इसमें। पहले लोगों के शरीर इतने अच्छे मजबूत थे, तालाब में घंटों घंटों लोग नहाते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुएं का पानी ताजा भर कर पी लेते थे, आधी बाल्टी पी लेते थे, सब ठीक रहता था। अब तो फिल्टर पानी पियो तो भी तबीयत खराब है। मिनरल वाटर, फिल्टर वाटर, आरओ वाटर। और अभी तो सरकार की योजनाएं चल रही कि सबको मिनरल वाटर ही पिलाना है। पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, और चेला बनो पहचान के। चेला बनो पहचान के। आज याद आ गई बात मुझे। लोग ऐसे कहते थे ना, गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, पर मैं एक और आज जोड़ रहा हूँ कि चेला बनाओ पहचान के। नहीं तो चेला भी गुरु को रगड़ के चटनी बना देगा। चेला भी खतरनाक कम थोड़े होता है। अरे राम राम, भगवान भी नहीं बचा सकता उससे। अपने नियम संयम में मजबूत रहो, उल्टा पलटा काम मत करो। और दुनिया की माताओं बहनों को भी मैं कहूँगा, साधु महात्मा के नियम संयम के अनुसार ही उनसे दर्शन पर्शन करें, दूरी बना करके रहें। और ये भी कहूँगा, आश्रम का नियम भी होना चाहिए। जैसे मैंने नियम बनाया है सब संतों के लिए कि लड़कियों से बात करना मना है। न रहे बांस न बजे बांसुरी, लफड़ा कर। थोड़े दिन इनको तकलीफ लगी लोगों को, 10 साल हो गए नियम बने। 10 साल पहले छूट थी, बात कर सकते हो। लेकिन हमने देखा कि नौजवान साधु है तो कहीं मन गड़बड़ हो जाए तो बदनामी मेरी ही तो होगी। बंद कर दिया काम। फिर जो अविवाहित लड़कियां हैं जिनके विवाह नहीं हुए, उनको आश्रम में आने को मना कर दिया मैंने। आश्रम में मत आइए। विवाह हो जाए पति के साथ आओ, बेटे के साथ आओ, बाप के साथ आओ, यह जरूरत नहीं। बोले इनका कल्याण कैसे होगा? हमने कहा टीवी में प्रवचन सुन लो, वहीं से कल्याण हो जाएगा। सूरज को छूने की जरूरत थोड़े है धूप पाने के लिए, दूर से ही धूप मिल जाएगी। आशीर्वाद गुरुदेव का। क्योंकि संसार में बदनामी बहुत हो जाती है, इतने अच्छे संत पर दाग लग जाए। और हमारे साथ में कोई लेडीज रहती भी नहीं, रखता ही नहीं। नियम बना हुआ है, पूरा कानून बनाया हूँ आश्रम का मैंने खुद। कम से कम 81 कानून तैयार किया हूँ आश्रम के। संतों ने लिख के रखा, उसकी पुस्तक छाप के आपको भी दूंगा मैं, छोटी सी। तुमको भी पता होना चाहिए साधु का नियम क्या है। तुमसे छिप करके क्यों मैं रहूं, तुमको भी बता दूं। माता जी को भी मालूम होना चाहिए सबको, गुरु जी का नियम है क्या। गुरु जी ऐसे रहना चाहिए। हाँ,
खुल्लम खुल्ला बात करना चाहिए। तो मैं अपने गुरु महाराज से भी शुभकामना करता हूँ कि कभी भी ऐसी भूल चूक किसी से ना हो, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारे देश की महिमा सुरक्षित रहे और नियम का पालन अच्छी तरह से सभी संत साधक कर सके। मैं अपनी गाड़ी में, मेरी गाड़ी में कोई माता बहन नहीं बैठती है। दूसरी माता बहन की तो बात छोड़ो, मेरी सगी माँ मेरे साथ नहीं बैठ सकती थी। ऐसा तो 20 साल पहले से मेरा नियम था, मैं नहीं बिठाता। मेरे जन्मभूमि पे समागम था तो वहाँ से विदा होकर हम दूसरे गांव सत्संग करने जा रहे थे। उस समय मेरे पास मिनी बस थी, उसी में चलते थे। तो मेरी माँ ने थैला रख दिया उसमें, वो भी जाना चाहती थी। वो मेरा मामा गांव था, वो प्रवचन करवा रहे थे, वहाँ व्यवस्था देखने के लिए प्रवचन सुनने। तो मेरे संत लोग उनको मना नहीं कर सके, बस में थैला रख लिया। तो मैं भक्तों को मिल रहा था गांव में। मैं अपने जन्मभूमि गांव जाता हूं तो भी ऐसे रहता हूं जैसे उम्र नाला में रह रहा। ऐसा नहीं घर में घुस गए जाकर, मैं घर में नहीं घुसता हूँ, वहाँ क्या घुस के करना। और मैं वहाँ का सेटिंग भी नहीं करता हूँ। कहाँ मकान बनाया, अरे मकान को तुम बम मार दो, तुम्हें जरूरत हो बनाओ, ना जरूरत हो मत बनाओ। मैं तो साधु बन गया, मैं तो अपना काम करूँगा, मैं उनके लफड़े में नहीं फंसता हूँ। और फिर मेरे बुद्धि है, तेरे बुद्धि क्यों नहीं? तुम मेरे भाई हो, तुम्हारे पास भी तो बुद्धि है, बना दो राजमहल, क्या लफड़ा पाल रखा। तो वहाँ भी ऐसे घुसड़ खानों में नहीं करता हूँ, कतई नहीं जाता हूँ, बस बाहर ही रहूँगा। तो मैं जब बस में बैठने लगा, मैंने पूछा ये थैला किसका है? तो एक संत ने कहा गुरुदेव आपकी माता जी का है। तो मैंने कहा माता जी ये थैला आपने क्यों रखा इसमें? बोले मैं चलना चाहती हूँ अगले गाँव तक। मैंने कहा माता जी ठीक है आप बैठ जाइए। संत लोग सब उतरो नीचे, सबको उतारा मैंने। हमने कहा तुम जाओ, तुमको ड्राइवर छोड़ कर आ जाएगा, दोबारा गाड़ी आएगी बस तब मैं जाऊंगा। तो माँ ने थैला उतार लिया, बोले तुम ही जाओ, हम दूसरी गाड़ी से आ जाएंगे। और माँ हंसने लगी, बोली यही तो तुम्हारा नियम और त्याग तुमको महान बनाएगा। माँ खुश हो गई। और मुझको साधु भी माँ ने बनाने में बहुत मदद किया है। मेरा जब जन्म नहीं हुआ था तो किसी दूसरे साधु को देखा था, उसने दर्शन किया तो उसके मन में आया मेरा भी कोई ऐसा बेटा होता, साधु बन जाता तो बहुत अच्छा होता, महान संत बनता। और उसको साधु को देखने के बाद कुछ दिनों के बाद मेरा जन्म हुआ। और मेरे संस्कार बचपन से ही सफाई शुद्धता के थे। मैं छोटा था तो भी वो पैर धोते थे तो मैं बोलता था खाट पे बिठाना, जमीन पे अब नहीं खड़ा करना, मिट्टी लग जाएगी। तो बोलते थे बहुत बड़े पंडित बनते। बोले पंडित बनूं ना बनूं लेकिन पंडित हूं मैं, पंडित रहूंगा। बोले इतनी सफाई शुद्धता नहीं चल पाएगी। हमने कहा मैं तो चलाऊंगा। धीरे धीरे बड़ा हुआ, मेरे संस्कार, मेरी रहनी, मेरी चाल ढाल सब साधु जैसी। फिर माता जी ने कहा कि तुम साधु बनना चाहते हो क्या? हमने कहा बिल्कुल बनूंगा मैं। जब साधु बनने लगा तो माँ ने कहा मेरी आस पूरी हो गई महात्मा क्या, लेकिन लौट के घर मत आना, मोह मत करना, मेरी याद भी मत करना, तुम जाओ। ये एक माँ तुम छोड़ोगे, ऐसी 1 करोड़ माँ मिलेंगी जो तुम्हारी चिंता करेंगी और तुम्हारे लिए खीर बनाकर खिला दिया करेंगी, तुम जाओ यहां से। मैं निकल पड़ा, पोस्ट ग्रेजुएट करके निकला, पूरा पढ़ाई कंप्लीट। ऐसे नहीं भोंदूलाल चल दिए वहाँ से। पढ़ने में भी मुझे बहुत रुचि थी, उसमें भी टॉप। कितने लोग तो पढ़ने में तो नानी मरती उनकी, किताब देखते हैं तो उनको लगता है अरे ये तो बहुत बड़ा सांप बैठा है। पढ़ने में मन लगना चाहिए। धीरे धीरे संत बन करके जब प्रवचन देने लगे, सत्संग सुनाने लगे, माता जी बैठकर सुनने लगी, तो उन्होंने कहा हम इतना बड़ा संत बनने को नहीं सोचे थे, ये सोचे थे साधु बन जाना, ठीक, लेकिन तुम बड़े साधु हो गए, ठीक है, अच्छी बात है, करो सब कल्याण सभी का। और कभी उन्होंने मोह की बात नहीं सिखाई। याद रखना,
संत महात्मा को अपने त्याग, वैराग्य और ब्रह्मचर्य से ठीक से रहना चाहिए, क्योंकि भगवान राम ने कहा है, भगवान से बड़ा यदि कोई होता है तो वो संत होता है, और संत जो वचन कह देता है वो भगवान को भी पूरा करना पड़ता है। ये संत की महिमा है। सतुई सब मोह में जग देखे, मोते अधिक संत कर लेखे। सातवीं भक्ति जो शिवरी को राम ने बताया तो संत का महत्व बताया। हमारे साथ में बड़े महान संत हैं, ये जितने शिष्य हैं ये सब जीवनदानी शिष्य हैं। ये कोई सर्विस में नहीं है, ये मेरे जैसे ही रहते हैं, मेरे जैसा ही खाना पीना, सोना जागना, रहना, उठना बैठना सब कुछ, ये संत है। और अलग अलग जिलों के। ये मत सोचना गुरुदेव जी की फैमिली पूरी चल रही है, फैमिली उमली कुछ नहीं, न पत्नी न पतना, जो कुछ है सब इतना। फैमिली उमली नहीं रखता मैं। और ये भी सब अनमैरिड ब्रह्मचारी, यहाँ कोई तिकड़िक तिकड़म चकई चकदुम मकई के अलावा कुछ नहीं। हाँ, सब साफ सुथरा काम। और हम साध्वी बनाते नहीं, किसी को चेली आज तक नहीं बनाया। चेलम चेली खेलम खेली नहीं करता मैं। कुछ नहीं चेली बनाता हूं, जरूरत नहीं है, सब होशियार है। जिसको कल्याण करना हो। अभी एक साध्वी महिला मिली तो वो बोली कि आप 1 मिनट भी बात नहीं करते हो हमसे, बस आती हूँ प्रणाम करती हूँ देख लेते। हमने कहा खतरा है बात करने, बात नहीं करना है। तो बोले हम कहाँ रहेंगी। हमने कहा तुम्हारे अंदर इतनी ताकत है, तुम वसुंधरा राजे सिंधिया बन करके राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हो, तुम इंदिरा गांधी बन करके भारत देश की प्रधानमंत्री बन सकती हो, तुम ममता बनर्जी बन करके पूरा पश्चिम बंगाल का नेतृत्व कर सकती हो, और तुम मायावती बन करके उत्तर प्रदेश को इधर उधर घुमा सकती हो। तो तुम आश्रम बना करके सारी लड़कियों को और महिलाओं को वहां साध्वी बनाकर उनका कल्याण भी कर सकती हो। तुम ये साधुओं के लफड़े में क्यों फंसी हुई। साफ बोल दिया मैं। तो बोली आप बिल्कुल लिहाजा नहीं करते, साफ बोलते। मैंने कहा मैं तो साफ ही बोलता हूँ, मैं पचड़े वाला काम करता ही नहीं। मेरे साथ तुम आश्रम में घुसी रहो, उसी किचन में किचपिच बनाती रहो, नहीं करता। और या मैं तुम्हारे साध्वी के आश्रम में आऊं, उसमें खुदर बुदर बनाऊं, मैं नहीं आता। तो बोले गुरुजी आप नहीं आएंगे। हमने कहा मुझे बुलाओ मत, बेदाग रहने दो, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। ये पचड़ाबाजी का काम मत करने दो, क्योंकि दारू की दुकान पर अगर तुम दारू नहीं पी तो फिर भी खड़े हो जाओ तो लोग तुमको शराबी कहने लग जाएंगे। याद रखना, बेश्या के मोहल्ले में तुम निकल जाओ, तुमको लोग बेश्या गमनी वाले कहने लग जाएंगे। और बीड़ी का बंडल जेब में रख लो, कभी मत पियो तो भी लोग कहेंगे बीड़ी पीता है। और किसी महिला के साथ विषय भोग कभी मत करो, लेकिन साथ में उसके चल दो तुम 2 किलोमीटर तक, दुनिया की नजरों में गिर जाओगे। इसलिए साधु बाबा, जब तुमने अपने माँ को छोड़ दिया, बहनों को छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, तो ये लफड़ा पालने की जरूरत भी नहीं है, सब छोड़। जैसा आज मैं बोल रहा हूं ना, ऐसा मैं 20 बार बोल चुका हूं मंच पर। ऐसा कोई साधु बोलता ही नहीं, क्योंकि सब पचड़ेबाजी वाला काम करता है। साफ क्लीन काम रखता हूं। आज तुमको जो व्यक्ति सत्संग सुना रहा है, ये वास्तविक साधु है, कोई नशा नहीं और कोई फैशन नहीं। रोज यही कपड़ा पहनना है, ऐसे ही रहना है। ऐसा नहीं रोज रंग बिरंगा दुपट्टा डाल के आ रहे हैं, ब्लाउज कट पहन रहे हैं, बाह के ऊपर कपड़ा कटा हुआ है। ये सब नोटंकी, ये सब साधु का काम नहीं है। पूरा मस्तक में डिजाइन बना रहे, रंगोली बना रहे मस्तक में। ये सब फैशन की साधु को जरूरत ही नहीं है। सिंपल जीवन। और फिर
लोगों को मेरे ज्ञान से मतलब है, मेरे आचरण से मतलब है, मेरे वैराग्य से मतलब है, मेरी जिंदगी की रहनी से मतलब है। मेरे कपड़ों से तो किसी को कोई मतलब ही नहीं है, और किसी के कपड़ों को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जो महिलाएं बहुत साड़ी रोज बदलती, हर घंटे में साड़ी बदलती, हर रोज साड़ी बदलती, हर आधा घंटे में साड़ी बदलती, चप्पल बदलती है, नाक की नथुनी बदलती, अगर उसको कोई जुगाड़ मिल जाए तो नाक भी बदल दे रोज। बहुत मूर्ख है। अरे किसको देखने का टाइम है तेरी साड़ी? अपनी टांग देखने का तो टाइम नहीं, तो साड़ी दिखवा रही है, फालतू नौटंकी में फंसी हुई। साड़ी सस्ती पहन लो लेकिन गाड़ी अच्छी रखो, और गले में हार निकाल कर बेच दो, लोहे की कार ले आओ, उसमें बैठ कर चलो, गले में पतली सी चैन पहन लो बस। और वो भी ना हो तो मंगल सूत्र पहन लो, वो भी ना हो गुरु जी की कंठी माला पहन लो, मीराबाई बन जाओ, राजमहल में रहो, ताजमहल में रहो, मीराबाई बनकर रहो, अच्छी गाड़ी में चलो। ये सब ज़्यादा सोना चांदी पहनना ये पुराने ज़माने में ठीक था, अब तो ज़माना बदल गई, इसका भी कोई महत्व नहीं है। खाम खा सब लाद करके छम छम छम, उसकी कोई कड़ा छड़ा झाझड़ा हाथ कड़ा इसका जरूरत नहीं है। समय चेंज हो चुका है। अब तो बस अपने घर को अच्छा संभालिए, प्रवचन खूब सुनिए ध्यान लगाकर। अभी मैं नेपाल गया था तो वहाँ के जो एसपी था, पैरा मिलिट्री एसपी, अर्ध सैनिक बल होता ना, उसका एसपी जिला पुलिस अधीक्षक रामाधार यादव और उसकी पत्नी तो कह रहे थे, हम पति पत्नी प्रवचन आपका सुनते हैं खूब यूट्यूब में और टीवी में, और गुरुजी आप दोनों का कपड़े देखो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सत्संग से शांति मिल गई है बहुत अच्छी। रोज प्रवचन में आता था वो एसपी, फिर पुलिस एसपी भी आने लगा, फिर कलेक्टर भी आकर बैठा, बोला प्रवचन सुनूंगा। और नेपाल का प्रवचन था, 15,000 श्रोता बैठा था वहाँ। अभी तो इतनी शादियां हैं, लोगों को फुर्सत ही नहीं है, लेकिन ये जितने लोग आए हैं इतने कम नहीं, ये बहुत लोग हैं। तो मैं तो आपको धन्यवाद दूंगा, आपका जीवन मंगलमय हो, और गृहस्थाश्रम को भी अच्छी तरह से जीना, और सच्चे संत के चरणों में श्रद्धा रखना, उनसे आपको संस्कार मिलेगा, आपका घर सुखी होगा। अपने पति से भी प्रेम रखना, और शास्त्रों में लिखा है 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। अपने घर में सुमति भी रखना और गम भी खा लेना। आत्मा अजर अमर विनाशी है, शरीर नश्वर है, आत्मा का नया नया जन्म होता रहता है। मृत्यु यानी शरीर का बदलना ही मृत्यु है। मृत्यु ना आत्मा की होती है, ना शरीर के तत्वों की होती है, खाली शरीर चेंज होता है और नया जन्म आपको मिलता है। आपके घर के बच्चे महान बने, आपके संस्कार अच्छे हों, ऐसी मैं शुभकामना करता हूँ। आप सबको धन्यवाद देता हूँ।